हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखो भाई, अपनी कंटिन्यू क्लासें चल रही थी। एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो देखो भाई, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था डिजीज ऑफ एनिमल, है ना। और डिजीज में भी पढ़ रहे थे अपने बैक्टीरियल डिजीज, जिसके अंदर अपने ब्लैक वाटर पढ़ लिया था, एंथ्रेक्स पढ़ लिया था। और इसके अलावा अपने पढ़ चुके थे हेमोरेजिक सेप्टिसिमी। आज एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सुन के जाना। टॉपिक का जो रोग का नाम है इंटरटॉक्सीमिया। इंटर इंटरटॉक्सीमिया। अब ये देखो, इंटरटॉक्सीमिया, ठीक है। इसी रोग को देखो भी हिंदी में क्या कहते हैं। इसे कहते हैं फड़किया रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? फड़किया। क्या नाम है इसका भी? फड़किया रोग इसका नाम है। देखो भी, इसके अंदर होता क्या है, क्या फीचर है इस रोग के। सबसे पहले ये किस प्रकार का रोग अपने को समझना है कि ये जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो वो है। अब देखो भी, इंटरटॉक्सीमिया, इसको जो अगर आप तोड़ोगे, एक वर्ड आता है इंटर, ठीक है, और दूसरा वर्ड आता है टॉक्सीमिया या फिर टॉक्स। इसका मतलब होता है जहर। वो जहर नहीं, कतई जहर कहते हैं ना अपन। और इसका मतलब क्या होता है? जहर। इसका मतलब होता है विष या जहर। खतरनाक जहर वर्ड देखो, जहर। और इसका मतलब होता है अंतर। अंतर से संबंधी इंटर। जैसे आप कार्डियोलॉजी देते हो, कार्डो ना, दिल से संबंधी, धड़का। अब देखो भी, इंटरटॉक्स यानी आंतों के अंदर क्या चला जाता है? जहर पड़ जाता है। आंतों में क्या हो जाता है? आंतों में जहर। जब आंतों में जहर चला गया तो मतलब ये डिजीज किससे संबंधी है? पेट से संबंधित है, ठीक है। ये रोग किससे संबंधित है? संबंधित पेट से संबंधित। अब जब रोग पेट से संबंधित है ना, रोग किससे संबंधित है? पेट से। तो पेट में क्या जाता है? आहार, ठीक है। अब सारी गड़बड़ यहीं पे है, सारी गड़बड़ यहीं पे है कि आहार में क्या हो सकता है। आहार में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? आहार अपने पास क्या हो सकता है? दूषित हो सकता है, या जीवाणु जनित हो सकता है। दूषित है तो जीवाणु जनित है। इस वजह से जब आहार किस में जाएगा? पेट में। तो पेट में जब जाएगा तब कौन जाएगा? आहार। और आहार से ये रोग हो जाएगा, है ना। और इसी रोग का नाम है इंटरटॉक्सीमिया। कुछ कुछ बातें समझ आई तो बताओ, कुछ बातें पल्ले पड़ी तो। इंटरटॉक्सीमिया एक जीवाणु जनित रोग है, पेट से संबंधित बीमारी है। क्योंकि इंटर का मतलब अंतर, टॉक्सीमिया का मतलब होता है जहर, यानी आंतों के अंदर जहर फैल जाना। अब आंतों के अंदर जहर फैलेगा कैसे? ऐसे तो है नहीं कोई भूमिया भगवान आए, है ना, कोई बाबा आया, कोई साधु आया है, उसने आके ऐसे मंत्र मारा आपके, है ना, बसम, बसम की जगह से बोलता है विषम, ऐसे करके विष फैल गया। ये तो है नहीं। पेट के अंदर तो कुछ जाएगा, जाएगा क्या? आहार जाएगा। पत्थर तो जाने से रहे ना। जब आहार जाएगा तो आहार से संबंधित ये रोग है, और आहार जाएगा पेट में तो कह सकते हैं पेट से संबंधित भी ये एक प्रकार की बीमारी है। अब देखते हैं कि जो रोग का नाम है फड़किया या फिड़किया जिसे बोलते हैं, फड़किया, फड़किया नाम क्यों दिया ये भी अपने बात करेंगे ना। या इंटरटॉक्सीमिया, या इंटरटॉक्सीमिया। जो फड़किया रोग है भाई, ये होता किससे है? अभी पढ़ के आए हैं कि जीवाणु से। ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। और इस जीवाणु का नाम क्या है? देखो, ये जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस, परफ्रीजेंस, ठीक है। इसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस नाम का बैक्टीरिया से ये रोग क्या है? फैलता है, ठीक है।
जब इस प्रकार के बैक्टीरिया से रोग फैलता तो इसकी कई क्या होती है, स्पीसीज होती है, यानी प्रजातियां होती हैं। इसकी कई क्या होती है, अभी प्रजातियां होती हैं। इसकी क्या होती है, कई तरह की प्रजातियां, स्पीसीज होती है, जैसे परफिजेंस ए, बी, सी, डी और ई। अब ये जो रोग फैलता है ये किस प्रकार से फैलता है, टाइप डी। अब डी से बोले डेंजरस, डी से बोले डेंजर, और डेंजर किसमें, भेड़ बकरियों में, भेड़ बकरियों में, सुन ले भैया ना, किसमें होता है, भेड़ बकरियों में ये ज़्यादा फैलता है। और जैसे भेड़ बकरियों में फैलेगा तो कौन सा रोग फैलेगा, फिड़किया। तो यहाँ पे एक चीज़ और सही आपके सामने आ जाती है कि जो इंटरटॉक्सीमिया जो रोग है, टॉक्सीमिया, टीमिया, जीमा, जो भी बोलते हैं इसको, रोग है, वो किसमें होता है, भेड़ और बकरियों में फैलता है। कौन से बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंट टाइप डी प्रकार के बैक्टीरिया से रोग फैलता है ना। अब बात ये आ जाती है कि ऐसा होता क्या है फिड़किया में, तो देखो भी क्या क्या होता है, सुनते रहना बस। होता गणा ही कुछ है, नाम है इसका इंटर टॉक्स। ये इसका नाम है, ठीक है, ये इसका क्या है, नाम है, इंटरटॉक्सिमिया इसका नाम है। अब क्या है कि इसके अंदर एक चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें होती, जैसे एनिमल ने क्या खा लिया, अधिक खाना खा लिया ना, ठीक है, अधिक खा लिया, ओवर फीडिंग हो गई उसकी, क्या बोल सकते हैं उसको, ओवर फीडिंग। अगर उसने क्या कर ली, ओवर फीडिंग कर ली, ठीक है। अब जैसे ओवर फीडिंग करेगा तो उससे क्या आ जाएगा, आफरा, क्या आएगा, अब उससे आफरा आ जाएगा। इंग्लिश में बोले तो क्या आ जाएगा, ब्लोट आ जाएगा ना। अब मान के चलो जैसे ब्लोट यहाँ पे पूरा पेट भर गया, पेट भरने के बाद ऊपर तक, है ना, हाँ ऊपर तक हो जाता है, जब देख ले तो डायफ्राम ऊपर की तरफ से झटका मारता है, फिर फेफड़े पिचकते हैं, और जब फेफड़े पिचकते हैं तो पशु को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। आप कहीं पार्टी शादी में खा लिया ठूस ठूस के भर लिया पेट, फिर क्या करते हो, रुको रुको रुको, है ना, चला भी नहीं जाता, सांस भी नहीं आता, पूरा कवर कर लेता है, तो इसमें हो जाता है आफरा। अब आफरा होने से क्या होता है कि इसमें किस में प्रॉब्लम आने लग जाती है, श्वसन के अंदर, श्वसन में परेशानी, लोगों के जीवन में परेशानी है। बोलोगे सर अब मैंने परेशानी वर्ड पता नहीं सही लिखा है कि नहीं लिखा ना, लोगों के जीवन में परेशानी है, क्योंकि गुरुजी आप बात कर रहे हो पेट की, सांस की परेशानियों की बात कर रहे हो। आंख है बरी बरी और तुम है, अब इनके दर्द भी होता है, ये कहते हैं कि आंख है भरी भरी और तुम टीका लगाने की बात करते हो, तो नॉर्मल सी बात लगाएंगे ना जैक्सन। तो देखो भाई इंटरटॉक्सिमिया, बड़ा ही प्यारा नाम है बड़ा खतरनाक। अब देखो भी पेट में श्वास नहीं हो रहा, तो अब होता है तेज पेट दर्द, क्या बोलेंगे, तो तेज पेट दर्द, ओ रे मर गयो रे, वैसे है ना, तेज पेट दर्द। अब भाई इसका लेवल भी खतरनाक इस पेट दर्द का। अब पशु पड़ा रहता है, ऐसे उल्टा पड़ जाता है, और ऐसे ऐसे पैर चलाता है, पैर चलाता है ना, ऊपर की तरफ पैर मारता है, ऊपर की, और क्या मारेगा, पैर मारेगा, चलाता है, ठीक है। कैसा प्रतीत होता है, जैसे एनिमल साइकिल, वो है ना, वो कहते हैं कि पेट है भरा भरा और तुम है साइकिल चलाने की बात करते हो, तो ये कैसा प्रतीत होता है, साइकिल चलाता है ना, साइकिल चलाने जैसा जैसा प्रतीत होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा होता है कि उसमें बस ये रोग हो गया, पशु साइकिल उठा के साइकिल चलाने लगता है, वो उल्टा पड़ जाता है, ऐसे पैर को तेज दर्द होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता उससे, इस वजह से इसमें बोलते हैं ऊपर की ओर पैर चलाता है, साइकिल के चलाने जैसा क्या प्रतीत होता है, ऐसे पैर चलाता है। अब
बहुत ज़्यादा तेज, आपको ठंड लगती है ऐसे करते हैं ना, तो ये क्या करता है, दांत भी किटकिटाता है। क्या करता है, दांत किटकिटाता है, दांत बजने लग जाते हैं, इतना तेज दर्द होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड फीलिंग लेनी है ना भी ये कितना भयंकर हो सकता है ये रोग, तो अगर किसी के स्टोन का पेन हुआ है ना, अगर किसी के पथरी का पेन हुआ, तो वो इस चीज को देख ले, उतना भयंकर दर्द होता है। सिंपैथी वर्ड सुना, सिंपैथी, सिंपैथी वर्ड सुना कि मतलब वो मतलब आंख मेरे यार की दिखी मेरे आंखों में आगे लाली, वो बात हो जाती है इसके अंदर की। मतलब सिंपैथी वर्ड होता है कि जितना सामने वाले को दर्द हो रहा है आपको उतना ही फील हो। शायरी है ये, मतलब होता नहीं ना आज के टाइम में ना, वैसे भी नहीं होता, कहाँ उसको दर्द हो रहा है तो जो कैसे फील होगा, हाँ उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट गुड। ठीक है भाई, तो क्या क्या पढ़ोगे, दांत किटकिटाता है, ओवर फीडिंग करने के कारण क्या हो जाता है, आफरा आ जाता है, ब्लोट हो जाता है, सांस फूलता है, पेट दर्द तेज, दांत किटकिटाएगा, ऊपर की ओर पैर चलाता है, ये सब चीजें होती है। ये क्या होता है, ये कारण होता है कि ओवर फीडिंग होने के कारण ऐसा होता है। ये कई बार क्या होता है कि छोटे मेमनों के ना, जो छोटे मेमने होते हैं, मेमनों के आंतों में दूध जम जाने के कारण भी होता है। ठीक है, उनके आंतों में अगर दूध जम गया ना, उसकी वजह से भी ये डिजीज हो जाती है। अब ये दूध जम गया, बाद में सड़ेगा गलेगा, ऐसे विष बनेंगे, तो विष ही तो होता है इसमें अंतों में, और तक है। ठीक है, तो ये एक इस तरह का रोग है। इसमें देखो कई बार सुबह देखते हैं तो बाड़ी में एक साथ 50% पशु मरे मिलते हैं, एक साथ 50% पशु क्या मरे, पशु मर जाते हैं ना। कितने पशु मर जाते हैं, मर जाते हैं, भारी नुकसान होता है इसमें, बहुत भयंकर नुकसान होता है। ठीक है, नॉर्मल बात कौन है भाई, मोटो नुकसान होगा। अच्छा ये देखो भाई, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये है इस रोग के लक्षण, मेन बाकी तो कुछ भी कहते रहो, ये होता है वो होता है। तो इससे क्या है, इस रोग से बचने के ही उपाय हैं। ठीक है, इस रोग से बचने के ही उपाय हैं मैन तो, बाकी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है इसका ना, होने के बाद चलो करो वो अलग मैटर है। अब जैसे ये फिड़किया रोग हो गया, मैं हमेशा आपको क्या पढ़ाता हूं, रोकथाम। ऐसा क्यों करता हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरा पढ़ाना नहीं आता, आता है मुझे दूसरा भी पढ़ाना, पढ़ा लेता हूं मैं, पर वो आप काम नहीं आएगा ना, बिना मतलब की बातें काम की नहीं है। अभी नाम है इंटर, देखो कई जगह ई लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं, आप स्पेलिंग के मत जाओ, फीलिंग पे जाओ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये लो भी बन गया। अब इसकी क्या कर सकते हैं कि जैसे सीजन चेंज होता है ना, ठीक है, सीजन चेंज होता है तो उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं ना, लाल दवा वगैरह ऐसा कुछ फीड दिया जाता है। बाकी इसकी अपने को क्या करनी है, ओवर फीडिंग से रोकना है, प्रिवेंट क्या करनी है, प्रिवेंट करनी है ना, ओवर फीडिंग, ज़्यादा फीडिंग को रोकना है। ठीक है, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, होने के बाद उसके कान को लोग काट देते हैं, कुछ ट्रोगर कैनुला भी यूज कर सकते हैं, ट्रोगर कैनुला से आप इसको रोक सकते हो। ठीक है, कोई वैक्सीन तो कई जगह दी है, इंटरटोगजिया वैक्सीन ऐसा कुछ नाम दिया, जो मुझे लगा नहीं काम की है, कुछ ऐसा वर्ड है, कई बुक मानती है कोई नहीं मानती है, लिख देते हैं इंटरटोगजिया वैक्सीन का टीका। ठीक है, अधिक प्रोटीन रिच फूड से भी हो जाता है ना, अगर अधिक प्रोटीन
रिच फीड खाने से भी ऐसा हो जाता है, अधिक प्रोटीन वाला चारा खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये था इंटरटॉक्सिमिया रोग जो आपका कंप्लीट हुआ। ज़्यादा समय ना लेते हुए बस यही है, अपने 10-12 मिनट की वीडियोज़ है, आपको भी परेशानी नहीं हो, चीज़ें भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। बहुत सारी बातें करने का मतलब नहीं है ये लिखा दिया वो लिखा दिया, रोकथाम ट्रीटमेंट है ना, ओनली आपको प्रिवेंशन देखना है। अगर किसी हर किसी डिजीज़ का नहीं होता, किसी का है, ठीक है। इसमें अपने ओवर फीडिंग को रोको। और जैसे ही मान के चलो कि नए जो जैसे खरीफ क्रॉप कट रही है, नया सीजन आ रहा है, उनकी जब फीडिंग करवाते हैं उसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह उसको हल्की फुल्की दे देनी चाहिए, ताकि इसमें क्या रहे, रिलैक्स रहे ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।